जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन पौष पूर्णिमा मनाई जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना और स्नान दान के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य और चंद्र देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी 2024 को रात्रि 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 25 जनवरी 2024 को रात्रि 11:23 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर बन रहे हैं अद्भुत संयोग। दोस्तों, इस साल पौष पूर्णिमा के दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और गुरु पुष्प योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में स्नान दान समेत सभी धार्मिक कार्यों का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। पौष पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के उदया तिथि में स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ चंद्र देव की भी पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। संभव न हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद सूर्योदय को जल अर्घ्य दें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। इस दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी इस दिन व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंदर व बाहर शुद्धता बनाए रखनी चाहिए।
और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती हूँ कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोप गणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब सुख देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्र के द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, हाथी घोड़े सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा की भी। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, यह पूर्णिमा व्रत की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।